दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों प्रीवियस क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 3.2। आइए आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है दोस्तों। इसमें सारे सवाल हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता भी रखे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है जो भी हमें दिया गया है। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस में y इक्वल टू 14। लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस में y इक्वल टू 4। दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। तो दोस्तों सब्स्टिट्यूशन का कहने का मतलब ही क्या है कि एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो किसी एक इक्वेशन से। तो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो आ जाएगा 4 प्लस में y। ये यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई। अब नाउ पुट x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में अगर x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 प्लस में y इक्वल टू 14। 4 प्लस में 2y इक्वल टू 14। 2y इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, इधर आके माइनस हो जाएगा तो इसे कैंसिल आउट कर देते हैं तो y इक्वल टू आ गया आपका 5। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए हम इसमें पुट कर लेंगे। तो x इक्वल टू 4 प्लस में y की वैल्यू क्या आई आपकी 5 आई। तो 5 पुट कर दो, x इक्वल टू हो गया 9। दिस इज योर आंसर। आपने x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल ली और x की, यही हमें निकालना था। हेंस प्रूफ। आइए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट की इक्वेशन क्या है दोस्तों, s माइनस में t इक्वल टू 3। इसे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, s बाई 3 प्लस में t बाई 2 इक्वल टू 6। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इसे सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एलसीएम इसका ले लेंगे 3 और 2 का। ये हो जाएगा 2s प्लस में ये हो जाएगा आपका 3t इक्वल टू हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 2s प्लस में 3t इक्वल टू 36। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई दोस्तों। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसी एक चीज की, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस में t। s की वैल्यू आ गई हमारी, s की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस में t। अब अगर इसमें हम पुट कर देते हैं, आइए इसमें हम पुट कर लेते हैं 2 ब्रैकेट में 3 प्लस में t प्लस में 3t इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 2t प्लस में 3t इक्वल टू 36। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका क्या आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 5t इक्वल टू, ये माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 30। 5 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो t इक्वल टू आ गया 6। t की वैल्यू हमारी आ चुकी है। क्या आई है हमारी 6। इसमें हम पुट कर देते हैं, s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस में 6। तो s इक्वल टू आपका क्या आ गया 9। दिस इज योर आंसर। हमने वो s एंड t की वैल्यू निकाल दी, यही आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में आपके थर्ड पार्ट है इसका। इक्वेशन क्या कहती है, 3x माइनस में y इक्वल टू 3। लेट दिस इज वन, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और एक है 9x प्लस में 3y इक्वल टू 9। सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई कर देना है। इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में y, इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 3x इक्वल टू 3 प्लस में y इधर जाके प्लस में हो गया और ये 3 हो जाएगा इधर आके डिवाइड में। ये आ गई आपकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पुट x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम x को पुट कर देते हैं। तो 3 ब्रैकेट में 3 प्लस में y बाई 3 प्लस में y इक्वल टू 3। ये है 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। ये क्या बचेगा आपका, ये दोनों प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 2y इक्वल टू 3। तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। ये इधर आके माइनस हो गया तो y इक्वल टू आ गया 0। अब x की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस में 0 बाई 3। तो ये हो जाएगा आपका x 3 बाई 3 कैंसिल आउट तो ये 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया आपका 1।
तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। आइए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में आपका क्या दे रखा है, 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू 1.3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल टू 2.3। ये पॉइंट में वैल्यू इसलिए दे रखा है दोस्तों ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और आप इसे मुश्किल मान लें और सोल्व ना करें। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अगर हम इस इक्वेशन से पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, 0.2x इक्वल टू 1.3 यहीं पे रहने दिया, y को इधर लाए माइनस कर दिया 0.3y। ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं दोस्तों। पूछो क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, आप इसके पॉइंट को हटा देंगे ना तो सारे पॉइंट हट जाएंगे, क्योंकि इसके पॉइंट की कोई वैल्यू ही नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ पॉइंट लगे हैं। लेकिन मैं आपको पॉइंट में ही बताता हूँ। तो हमने इसे माइनस कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1.3 माइनस में 0.3y बाई 0.2, ये हमने इसे यहाँ पे ला दिया। अब इस x को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो दोस्तों इसे हम पुट करेंगे, 0.4 x की वैल्यू पुट किए तो 1.3 माइनस में 0.3y बाई 0.2 प्लस में 0.5y इक्वल टू 2.3। ये हो गया हमारा। अब ये देखो, इस पॉइंट से ये पॉइंट तो कट गया, ऊपर नीचे है, 2 से 4 ये 2 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 2.6 हो जाएगा। माइनस में 0.6y प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 0.5y ही रहेगा इक्वल टू 2.3। अब ये देखिए यहाँ पे इनमें से 0.6 माइनस किए 0.5 से, तो आपका क्या आएगा वैल्यू। तो दोस्तों देखिए ये आपकी हो गई, ये 2.5 नहीं, ये 2.3 है। अब हमें क्या करना है, इसे इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.1y इक्वल टू ये हो जाएगा 2.3 माइनस का 2.6, तो माइनस का 0.1y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0.3, यही होगा ना 6.3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 3। कोई कंफ्यूजन दोस्तों नहीं ना। तो इसकी अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, x की जगह y की वैल्यू, तो 1.3 माइनस में 0.3 इंटू में 3 बाई 0.2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0.9। तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस में 0.9, 3 3 जा 9, और ये है 0.2। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे माइनस करो तो ये देखिए 13 में से 9 गए तो ये हो जाएगा 4, क्या आ जाएगा 0.4, और नीचे है 0.2, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 2 2 जा 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू आ गई 3। और दोस्तों मैं वो पॉइंट हटाने की बात जो कह रहा था, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ भी 10 आ जाएगा, इधर से 10 कॉमन, इधर से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13। ऐसे हो जाएगी आपकी इक्वेशन। आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, इसी का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है दोस्तों, इसमें रूट में वैल्यू दी हुई है 2x प्लस में √3y इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिए। सेकेंड इक्वेशन है आपकी √3x माइनस में √8y इक्वल टू 0। यह आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालते हैं, 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3y, x की वैल्यू हो जाएगी √3y बाई √2। अब पुट x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में x पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए ये आ जाएगा आपका √3 इंटू में माइनस का √3y बाई √2 माइनस में √8y इक्वल टू 0। ये आ रहा आपका। और फिर अब एलसीएम ले लेते हैं इसका हम,
और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3y माइनस का, ये देखिए ये हो जाएगा आपका √16y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर हम इसे ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं, फिर क्या होगा हमारा दोस्तों, उधर जाकर ये 0 हो जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ से क्या करना है, y इक्वल टू 0 हो गया। क्योंकि इसे हम ऐड माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस होके जो भी वैल्यू आएगी y यहीं रह जाएगा, बाकी वैल्यू इधर आके इसके अपोन में हो जाएगी, तो वो हमारा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो y यहाँ 0 रख देंगे और 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही तो आएगा दोस्तों, x इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, 3x/2 माइनस में 5y/3 इक्वल टू -2। ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये HW है। आप इसे करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि x एंड y की वैल्यू क्या आई। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, ये कह रहा है सोल्व द इक्वेशन। पहले इक्वेशन इसने दिया है 2x प्लस में 3y इक्वल टू 11, फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। सेकेंड इक्वेशन है इसकी 2x माइनस में 4y इक्वल टू माइनस में 24। इससे हम 2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा x माइनस में 2y इक्वल टू, इधर आके डिवाइड हो गया तो -12। यह आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। कह रहा है इसे 2 इक्वेशन दे रखी है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है दोस्तों। और इन्होंने एक इक्वेशन और हमें दिया है, उस इक्वेशन का नाम है y इक्वल टू mx प्लस में 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें x एंड y की वैल्यू निकालना है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा हमारा -12 प्लस में 2y, ये आ गया, x की वैल्यू आ गई। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो 2 ब्रैकेट में -12 प्लस में 2y प्लस में 3y इक्वल टू 11, सही है। ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस में 4y प्लस में 3y इक्वल टू 11। अब ये देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इससे इन 4 3 7y इक्वल टू, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 एंड 3 क्या हो गया आपका 35 हो गया, 7 5 35 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके, तो 2 इंटू 5 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये -2, 12 प्लस 10 तो ये हो जाएगा -2। अब क्या करना, हमें इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हमारा 5 है y तो हमारा 5 है। अब यहाँ पे m इंटू में x की वैल्यू क्या है -2 रख दिए, प्लस में 3 दिया हुआ है। तो दोस्तों 5 ये इधर आके क्या हो जाएगा आपका -3 इक्वल टू -2m, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ से -2m, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों -1, यही हमें फाइंड करने को कहा था, हेंस प्रूफ m की वैल्यू आ गई हमारी -1। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं नीचे, उन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है दोस्तों। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमें, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी हमें फाइंड करना होता है ना, आप उसे लेट कर लीजिए, जिससे हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या कह रखा है, फाइंड करना है। तो दोस्तों इसमें द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, मतलब दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट करने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है दोस्तों। तो आइए, लेट द ग्रेटर नंबर को अगर हम लेट कर लेते हैं दोस्तों x मान लिए हमने, और यहीं पे हम स्मॉलर नंबर को भी लेट कर लेते हैं
स्मॉलर नंबर हो गया हमारा y। तो x एंड y लेट कर लिए हमने। अब देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है ना उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि हम बोले तो x माइनस में y, ये डिफरेंस हो गया किसके बराबर है 26 के। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि नहीं दोस्तों, बन गई ना। आइए सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे। कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। वन नंबर तो हमारा x है और दूसरा नंबर है y, कितने टाइम्स बड़ा है 3 टाइम्स। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दो इक्वेशन बन गई है तो हम नंबर फाइंड ही कर देंगे। कैसे, x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं 26 प्लस में y, ये आपकी x वैल्यू आ गई। पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे x को। तो x है हमारा 26 प्लस में y इक्वल टू 3y, इस इक्वेशन में पुट कर दिए हम। तो y इक्वल टू y उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3y माइनस में ये वाला इधर आ गया, 26 यहीं रहा। तो 26 इक्वल टू हो जाएगा 2y, 3y में से माइनस किए, 2 1 2, 2 3 6, y इक्वल टू आ गया आपका 13। अब x की निकाल देते हैं। तो x इक्वल टू 3 इंटू में 13, y की वैल्यू पुट कर दिए ना, ये हो जाएगा 39। दिस इज योर आंसर दोस्तों। लेकिन उसने बोला है नंबर, तो हेंस द नंबर आर, नंबर हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों 13 एंड 39। 39 पहले लिखेंगे, 39 एंड 13, बिकॉज x को हमेशा पहले लिखा जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। सेकंड पार्ट क्या कहता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिन्हें एक्सीड कर दिया तो स्मॉलर उनका 18 डिग्री होता है। तो दोस्तों इसे हमें फाइंड करना है। तो मैंने बोला था ना कि अगर कोई भी चीज फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम उसे लेट कर लेते हैं। तो आइए इसमें हम लेट करते हैं, लेट द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल को हमने x मान लिया दोस्तों। वहीं भी अगर हम स्मॉलर जो है हमारा, स्मॉलर एंगल है हमारा, उसको हम y मान लेते हैं। तो ये हो गया। फिर इसने क्या बोला है, एक्सीड्स होता है मतलब 18 डिग्री, मतलब उसका डिफरेंस पूछ रहा है। जब बढ़ा देते हैं हम उसे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस में y इक्वल टू आ रहा है आपका 18 डिग्री। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाना दोस्तों बिल्कुल आसान है। पूछो कैसे, क्योंकि इसमें बोला है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। तो उसमें हमें क्या करना है कि अगर हमारे दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। आपकी सेकेंड इक्वेशन कितनी आसानी से बन गई। तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ चीजें होती हैं जो पहले ही सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों ये आ गई, दो इक्वेशन आ गई। अब तो हम निकाल सकते हैं ना वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 18 प्लस में y। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे दोस्तों। तो ये रही इक्वेशन सेकेंड। x क्या है हमारा 18 प्लस में y इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस में 18, ये हो गया आपका। तो ये आप माइनस करेंगे तो ये 10 में से 8 गया, क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 7 में से 1 गया 6 और ये 1 आपका रहेगा, ये इक्वल टू 2y, 2 से काटते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी 81। और हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x में यहाँ पुट कर देते हैं 18 प्लस में 81। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, x इक्वल टू आ जाएगा 99 आ गया। तो आपका लार्जर नंबर x था, तो हेंस द लार्जर नंबर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, x था तो ये हो जाएगा 99 एंड स्मॉलर वन आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 81। ये आ गया ना, दिख नहीं रहा था, सॉरी, ये आ गया। हेंस प्रूव दिस इज योर आंसर।
आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो फाइंड करना है उसे लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट एक्स मान लिए दोस्तों, यहीं पे अगर हम कॉस्ट ऑफ बॉल मान लेते हैं वाई, तो हमारा क्या कह रखा है कि 7 बैट यानी कि 7x प्लस में 6 बॉल्स 6x इक्वल टू कितनी है 3800। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों, सेकेंड इक्वेशन कह रहा है 3 बैट्स यानी कि 3x प्लस में 5 बॉल्स 5y, ये y है दोस्तों, इक्वल टू आपका 1750। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो किसी एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। तो हम इसकी यहां से निकाल लेते हैं, चलो 3x इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस में 5y, ये आपका x हो जाएगा इधर 5y/3, ये हो गया, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में कर देंगे, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास 7 ब्रैकेट में x की वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस में 5y/3, और फिर क्या है हमारा प्लस में 6y इक्वल टू 3800, ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बस मल्टीप्लाई करना है अंदर। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारा 0, 7 5 35, 5 आ गया, कैरी आ गए 3, 7 7 49, ये हो जाएगा 2, 5 कैरी आ गया, 7 के साथ 4 11 12, माइनस में ये करेंगे तो 35y हो जाएगा, प्लस में इसका एलसीएम ले लिए दोस्तों, तो 3 6 18y इक्वल टू, जब ये हमारे इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 11400 आ गया। अब इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 17y हो गया इक्वल टू, अगर इसमें से हम ये माइनस करते हैं दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 850, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 से ये हो जाएगा 5 पे चला जाएगा, तो ये y इक्वल टू आ गया आपका 50, y की वैल्यू आ गई 50। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों, तो ये रहा हमारा x, इसमें हम पुट कर देते हैं माइनस में 5 × 50/3, तो ये क्या आ जाएगा 750 माइनस में ये हो जाएगा 5 5 25, ये हो गया 3 इक्वल टू, अब ये 0 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 1 आ गया, ये हो जाएगा 3 5 15। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 500 और y की वैल्यू आ गई 50, यानी कि कॉस्ट ऑफ बैट आ गया आपका 500 और बॉल आ गई आपकी 50। तो ये आपका आंसर है दोस्तों, हेंस प्रूफ। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब थर्ड का 4th पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर, तो मतलब फिक्स्ड चार्ज वो टुगेदर कर रही है विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाई, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड, वो है आपका 105, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। इसने 2 चार्ज बनाए दोस्तों, एक है पेड चार्ज और एक फिक्स्ड चार्ज। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, लेट कर लेना होता है जो चीज फाइंड करना है। फिर इसके बाद इसने क्या कहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर के लिए भी हमें अलग से बताना है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज, ये जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है दोस्तों उसको हमने x मान लिया, और जो हमारा एंड चार्ज
और जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है उसको हमने y मान लिया। हमने दो वैल्यू मान लिया दोस्तों, जो हमें निकालना था हमने लेट कर लिया। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पेड करते हैं वो है 105। तो देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया x प्लस में 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा पर किलोमीटर है, तो ये आपका y है, तो ये हो जाएगा 10y 10 किलोमीटर के लिए। कितना हमने पेड किया 105। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड 155। तो x प्लस में 15y हो जाएगा, 15 किलोमीटर है, कितना हमने पेड किया 155। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें से हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एक को, तो इसमें से या फिर इसमें से ही कर लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 155 माइनस में 15y, ये हो गया आपकी x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसमें। तो ये x हम क्या पुट कर देते हैं 155 माइनस में 15y प्लस में 10y इक्वल टू 105। 15 प्लस में 10 माइनस 15 प्लस में 10 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 5y, और ये 105 माइनस में 155 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन है, तो इसमें से 155 में से 105 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस का 50, यही आएगा ना। तो अब इसे कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस से माइनस गया 5 से, ये आ गया 10, तो y इक्वल टू आ गया आपका 10। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 155 माइनस में 15 इंटू में 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस में ये हो जाएगा 150। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, ये आ गई आपकी 5, यानी कि हमारा फिक्स्ड चार्ज जो है वो तो आ गया 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर जो है वो आ गया आपका 10, हेंस प्रूव दिस इज योर आंसर। दोस्तों इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बस आप आसानी से स्टेटमेंट को पढ़िए और जो आपको फाइंड करना है वही लेट कर लीजिए, फिर जो वैल्यू दी गई है उसे पुट कर दीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पार्ट 5। तो आपकी स्टेटमेंट क्या कहती है दोस्तों, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है दोस्तों। पहले मैं आपको ये बता दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। जो आपकी ऊपर वैल्यू दी होती है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे दी होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, हमें जो फाइंड करना है, लेट द न्यूमरेटर को हम क्या मान लेते हैं x। अब नेक्स्ट हम क्या मान लेते हैं डिनोमिनेटर को, इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों y। तो इसने फिर क्या कहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं x/y, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर हो गया। अगर इसमें हम 2 ऐड करते हैं, दोनों में 2 ऐड कर दिए तो हमारी क्या बन जाएगी वैल्यू 9/11। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब देखो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 11x प्लस में 22 इक्वल टू 9y प्लस में 18। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये बनी इक्वेशन। अब देखिए 11x माइनस में 9y इक्वल टू 18 माइनस में 22, 11x माइनस में 9y इक्वल टू, यह आपका क्या आ जाएगा माइनस का 4, 18 4 22। फर्स्ट इक्वेशन इसे लेट कर लेते हैं। सेकेंड में क्या कहता है दोस्तों, इसमें कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, यानी x/y आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो गया। अगर इसमें हम 3 ऐड करते हैं, दोनों में हमने 3 ऐड कर दिया तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 5/6, ये कह रखा है। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 6x प्लस में 18
इक्वल टू 5y प्लस में 15। अब इसको x को यहीं रहने दिया, 5y को इधर लाया, माइनस हो गया, 15 माइनस में 18, तो 6x माइनस में 5y इक्वल टू हो जाएगा -3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन जब आ गई दोस्तों तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो कर लेंगे। तो यहां से अगर मैं निकाल लूं तो 6x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 3y प्लस में 5y। x इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 माइनस में 3y प्लस में 5y बाई 6। x की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं दोस्तों, तो 11 ब्रैकेट में -3 प्लस में 5y बाई 6 माइनस में 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये हो गया, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 33 प्लस में 55y। अब इसका एलसीएम भी मैंने ले लिया तो 9 6 जा 54y इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 24 हो गया। अब देखिए 54 और प्लस में 55y है, ये माइनस का है तो ये y ही तो बचा, और ये माइनस का 24 प्लस में 33 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा, इसमें देखिए 24 माइनस कर देंगे 33 में से तो ये हो जाएगा आपका 9। यही आएगा ना कि कुछ और आएगा? यही आएगा दोस्तों। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो दोस्तों x की वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो यह है -3 प्लस में 5 इंटू में y की वैल्यू पुट कर देंगे 9 बाई 6, तो x इक्वल हो जाएगा -3 प्लस में 9 5 जा 45 बाई 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा, 3 माइनस कर दिए तो, और 6 7 जा 42 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7, यानी कि y की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई 9 एंड x की वैल्यू आ गई 7। तो हमारा क्या बनेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हमने लेट किया था तो हमारा x बाई 7 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 बाई 9। हेंस प्रूव दिस इज योर आंसर दोस्तों। देखिए दिस इज योर आंसर। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें हमें क्या कहता है, ये आपका पार्ट है 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? हमसे प्रेजेंट एज पूछा है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हमें जो निकालना है, जो फाइंड करना है वही हम लेट कर लेते हैं। यही तो हमारा फार्मूला है। तो हमने इसको लेट कर लिया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन देख लिया मैंने, ये हो गया आपको लेट द एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। जैकोब की प्रेजेंट एज को क्या मान ले दोस्तों, आप लोग बताइए। x मान लेता हूं ना, यही तो हम मानते हैं। इसकी एज को हमने x मान लिया, और अब क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। उसके सन की एज को क्या मान लिया, y, x एंड y मान लिया दोस्तों हमने। अब हमें क्या कह रहा है इसमें कि 5 years hence द, मतलब कि द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। मतलब 5 years hence, मतलब अभी की एज क्या है दोस्तों, तो ये कह रहा है 5 साल बाद। तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस में 5 years, जैकोब की एज में 5 years हो गया, और उसके सन को भी कह रहा है 5 साल बाद, तो ये हो जाएगा y प्लस में 5। लेकिन ये क्या कह रहा है 3 times हो जाएगी, तो हमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो ये बन जाएगा आपकी इक्वेशन। आइए इसे सोल्व करते हैं। x प्लस में 5 इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस में 15, x माइनस में 3y इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है दोस्तों, 5 years एगो, तो 5 years एगो कह रहा है तो हम एगो लगा देते हैं 5 years, x माइनस 5 हो गया, और उसके सन की भी 5 years एगो है। कितने टाइम्स हो जाता है दोस्तों, 7 times ऑफ हिज सन। तो उसके सन के 7 टाइम्स कर दिए, तो ये हो जाएगा x माइनस में 5 इक्वल टू 7y माइनस में 35। तो x माइनस में 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 30। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन।
तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हम वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो 10 प्लस में 3y आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो 10 प्लस में 3y माइनस में 7y इक्वल टू माइनस का 30, ये हो गया। देखिए अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस में ये हो जाएगा माइनस का 4y, 7 माइनस 3y माइनस 7 प्लस का 3y है तो ये हो जाएगा। अब इसे हम यहीं पे रहने दिए, उसे उधर ले गए तो ये माइनस का 40 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये हो जाए y इक्वल टू आ गया आपका 10। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे y वाली। 10 प्लस में 3 इंटू 10 तो x क्या आ जाएगा 10 प्लस में 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 40 आ गई आपकी। तो x एंड y की वैल्यू आ गई दोस्तों। तो हमारा क्या आ गया, जैकोब की एज हमने x माना था तो उसकी 40 आ गई और उसके सन की y माने थे तो उसकी 10 आ गई। तो हेंस प्रूव दिस इज योर आंसर दोस्तों। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल शुरू करेंगे और उसमें मैं एलिमिनेशन मेथड से बताऊंगा, क्योंकि उस एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो हमें वीडियो में बताइए दोस्तों कि कैसे क्या हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।